हेलो दोस्तों, मैं राजेश तिवारी लॉजिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। एमटीएस के एग्जाम का डेट आ गया है, एडमिट कार्ड भी आ गया है। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हम तैयार किए हुए हैं ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके और घबराहट ना हो कि कैसा क्वेश्चन आएगा। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तो उस बेस पे कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। उस क्वेश्चन को करते उम्मीद रखेंगे कि क्वेश्चन हूबहू टच भी कर जाए या उस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। तो उसको आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। 15 साल बाद अनुपात 2:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो रेशियो देता है 3:3:1 और ये हो जाता है 2:1। कब हो जाता है? इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 15 ईयर का। 15 वर्ष बाद होता है। सीधा कीजिए कि आप क्रॉस कर दीजिए। 2 एकम 2 और 3 एकम 3। इसका अंतर कितने का है? 1 का। और इसकी वैल्यू इस रेशियो में अंतर कितने का हुआ? 15। 1 की वैल्यू 15। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस टाइप को बनाने के लिए इस रेशियो में जितने का डिफरेंस होगा उतना से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। बट यहाँ पे कितना है? 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई नहीं करें। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। हो जाएगा 3 × 15 45 और एक हो जाएगा 1 × 15 इक्वल टू 15, यानी कि 45 और 15 आंसर हो जाएगा। 45 और 15 आंसर हो जाएगा। ये रेशियो को किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इनका डिफरेंस किया वो, और यहाँ पे 15 तो ये कर दिए तो 15 हो गया, यानी कितना हो गया? 45 और ऑप्शन हो गया ये। एक दुकानदार, क्वेश्चन से देखते हैं। एक दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय भी गलत बातों का प्रयोग करता है और 20% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ पता है। तो कहता है 20% खरीदते समय और 20% बेचते समय, टोटल हो गया कितना? 40%। बट यहाँ पे इसका भी तो गुना कीजिएगा, तो 20 × 20 बटा 100 कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया। 20 कितना हो गया? 40 और प्लस 4 44%। डायरेक्ट 20 नहीं कर सकते। 20 + 20 की बस इसका भी किया तो 44%। आंसर होगा 44%। y बराबर 3 और x - 1 हो तो x + xy का मान, तो हम सीधा कर सकते हैं कि x + y बराबर कितना है? 3 और x - y बराबर कितना है? 1। कैंसिल कीजिए, y कैंसिल। 2x बराबर कितना हो गया? 3 और 1 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। x की वैल्यू 2 हो गई। अब किसी में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में कर दीजिए, तो यहीं पे कर दीजिए। तो y बराबर कितना होगा? 3 - x होगा, यानी कि 3 - 2 = 1। और यहाँ पे x y कहता है तो x की वैल्यू कितना है? 2 × 1 = 2। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2। x + y = 3 और x - 1 2x = 4 हो गया। तो x की वैल्यू होगा 2। अब यहाँ पे हम पुट कर दे x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो गया? 1। और मल्टीप्लाई करता है एक्स वाई का, तो कितना हो गया? 2। एक तो ये प्रोसेस है। अनदर प्रोसेस भी है क्या? डायरेक्ट आपको कर सकते हैं। इसका क्या होगा? बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया, तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? बड़ी संख्या हो जाएगा। और उनके अंतर से 1 से 2 से भाग दीजिएगा तो छोटी संख्या हो जाएगा। यानी 3 + 1 कर देंगे। 4/2 करते तो x हो गया वैल्यू 2 और 3 - 1 कर दिए 2। 2/2 की जगह 1, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x y क्या आता है? 2 हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं प्रोसेस। एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 3x डिग्री 2x - 7 डिग्री और 4x - 11 डिग्री है। तो x का मान, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी इन सब का इसका योग कितना हो जाना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 3x + 2x - 7 + 4x - 11 = 180 डिग्री। 3 और 2 5 और 4 9x। और ये कितना हो गया? 7 और 11 कितना हो गया? 18। तो कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो 180 + 18 = 198 हो गया। तो 9 से कटा दीजिए। x की वैल्यू कितना हो गया? 22। x की वैल्यू 22। आंसर सी हो जाएगा। यानी इसका सबका जोड़ किया तो 180 हो गया 9x, और -7 और -11 18 हो गया। इस साइड सीधा भेजिए तो वो प्लस में हो गया। 180 + 18 हो गया 198। 9 से कटा दीजिए, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18। x की वैल्यू कितना हो गया? 22। आंसर होगा 22। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? यानी कि प्राइम नंबर निकालना है। कौन सी? प्राइम नंबर
दो प्राइम नंबर को डिफाइन करते वैसी संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे। इसके अलावा मान लीजिए इसका फैक्टर 2 ही हो, 1 और 2, इसके अलावा कोई फैक्टर ना, वही अभाज्य संख्या हो जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और यही एक सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और कहते कि एक वैसी संख्या बताए जो सम है और अभाज्य भी है, तो 2 ही है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो इसको याद रखिएगा डायरेक्ट की 2 है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इसी बेस पे हमने डाल दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है कि सब भाज्य संख्या कौन सी है? तो भाज्य संख्या आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा कोई एक और संख्या काट दे, उसके अलावा कोई एक और संख्या से विभाजित हो जाए, यानी विच नंबर इज फैक्टर ऑफ मोर देन 2 हो जाए, यानी इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। 4 ही है जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, इसके अंदर कोई नहीं है। जल्दीबाजी में ये नहीं कि 3 कर दे, 2 कर दे, नहीं करना है। याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसको याद रखिएगा और अच्छा से कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, एक टीवी निर्माता प्रति टीवी को 9900 रुपये की दर पर 2 टीवी बेचता है। यानी कि बेचने का है, चर्चा हो रहा है 9900 रुपया पे। ध्यान रखना है, बेचना और खरीदना है, बस यही माइंड करना है। उसने पहले पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 10% की हानि उठाई। निवल हानि या लाभ। तो जब भी किसी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाए और 1% की हानि और 1% का लाभ हो, तो सीधा कर दीजिए उसमें हानि होता है, कभी लाभ ही नहीं होता है। उसमें कभी लाभ नहीं होता है, ये सीधा हो जाता है x²/100% हानि। यही हानि होता है। यानी कर दीजिए 10 × 10 बटा 100 0 कट गया इक्वल टू 1%। क्या होगा? 1% की हानि होगी, जो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? डी में। अब देखिए 1% लाभ भी दिया, 1% हानि भी दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो 1% हानि होगा। यानी कि जब भी कह दे कि विक्रय मूल्य समान हो जाए और उस पे 1 पर लाभ और 1 पर हानि समान हो, तो इसमें क्या कीजिएगा? 1% की लाभ यानी x²/100% की हानि, तो कभी इसमें लाभ ही नहीं होता है। और दूसरा एक क्वेश्चन इसी पे आता है कि यदि कह दे ये विक्रय मूल्य न कह के कहता है कि खरीद क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल कह दे और x% का प्रॉफिट और x% के लाभ पे बेचे, तो उस केस में न लाभ न हानि होगा। यानी क्रय मूल्य समान कर दे, कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर दे और x% की प्रॉफिट और x% की लॉस हो, तो उस केस में नेवर प्रॉफिट नेवर लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? वहां पे लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। तो वहां पे क्या हो जाता है? 1% यानी कि 0% का हो जाएगा, न लाभ न हानि कर सकते। वहां पे 0% के कर सकते हैं। x + 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² इक्वल टू कितना वाट होगा? तो सीधा इसका फॉर्मूला है k² - 2। ये x + 1 है, अगर ये माइनस होता तो क्या होता है? प्लस करते हैं, और प्लस है तो माइनस करते हैं। तो सीधा करके 5k² - 2 यानी कितना हो गया? 25 - 2 इक्वल टू 23। ऑप्शन बी में है। क्या हो जाएगा? सीधा k² - 2 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 25 - 2। एक अगला क्वेश्चन, यदि 3/4 के पावर 3 4/3 के पावर -7 इक्वल टू 3/4। अभी देखिए 3/4 है, ये भी 3/, तो इसको 4/3 नहीं करेंगे। अगर इसके पलट जैसे यहाँ होता है a/b के पावर -x है, तो ये पलटेगा तो क्या b/a बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे तो करेंगे 3/4 के पावर 3 इंटू 3/4 के पावर हो जाएगा कितना? 7 पॉजिटिव हो जाएगा, और 3/4 के पावर हो जाएगा कितना? 2x। अब देखिए यहाँ पे 3/4 है, तो 7 और 3 कर दिए कितना? 10 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू कितना हो गया? 5। x इक्वल टू 5 यानी क्या? इसके पावर को जोड़ देंगे, बेस समान हो तो पावर जुटता है, तो 2x बराबर कितना हो गया? 10। तो 2 से कैंसिल कर 5, x की वैल्यू कितना हो गई? 5। ऑप्शन सी हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 5, ऑप्शन सी। यानी जब भी इस टाइप का रहे तो उसको चेंज कर दीजिएगा फ्रैक्शन को, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव।